तो वारफल विचार, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा टॉपिक है ना। ये इसमें हमारी बुक में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि रविवार में जिसका जन्म होता है तो वो कैसा होगा, वो जातक शूरवीर शूरवीर होगा, मतलब थोड़ा बहादुर होगा। बाल उनके कम होते हैं जो रविवार को जन्म लेते हैं, और शत्रुओं से विजयी होते हैं। और उसका जो है थोड़ा सा लाल लाल सांवलेपन में लाल जो कलर होता है ना थोड़ा सा, उस तरह का उसका कलर होता है। पित्त प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति मतलब थोड़ा सा प्रकृति जो है उसकी गर्म होती है ना। पित्त जो है उसका हाई रहता है। और डोनेशन वगैरह जो है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, और ठीक है आप? ठीक है सर, ठीक है, आ जी। गए घर। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक था कि वार जो है ना, किस वार को जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, है ना। जी 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 सर। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, ये बुक में दिया हुआ है तो मैंने कहा थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूं। तो रविवार में जिसका जन्म होता है तो वो, इसमें लिखा है कि थोड़ा बहादुर होता है, उसके बाल थोड़े कम होते हैं, है ना। और शत्रुओं से विजयी रहता है। और उसका जो कलर होता है उसकी बॉडी का या उसके फेस का या जो भी है शरीर का, तो वो रक्त श्याम मतलब कुछ सांवले रंग का होगा, लालिमा लिए वो होगा, है ना। पित्त प्रकृति होती है उसकी। और दाता मतलब डोनेशन वगैरह इस तरह की चीजों में काफी विश्वास करता है। और उत्साही होता है, काफी एनर्जेटिक होता है। और तेजस्वी होता है, कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज होती मतलब उसका फेम वगैरह जो है उस व्यक्ति का अच्छा मिलता है उसको, है ना। और इसमें देखिए जातक पारिजात जो हमारी पुस्तक है उसके अनुसार जातक मानी होता है, वही फेम वाला होता है। और इसमें लगभग सेम है। और मानसागरी जो, क्योंकि अलग अलग क्या है ना कि मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हुए हैं तो किसी ने कई जगह उनके थोड़ा सा डिफरेंसेस भी हैं, है ना। यहाँ पर नहीं है लेकिन कई जगह किसी, जैसे पाराशर जी ने किसी किसी योग को, योग के फल को कुछ और बताया है ना। वहीं पर किसी जो भृगु ऋषि है उन्होंने किसी कुछ और बताया है, या दूसरे जो ऋषि मुनि हैं या जेमिनी ने कुछ और बताया है। इस तरह से थोड़ा सा डिफरेंसेस भी कहीं कहीं होते हैं, मतलब मेजर डिफरेंसेस नहीं है लेकिन कहीं पर आते हैं डिफरेंसेस। तो इसमें मानसागरी में जैसे है कि अधिक चतुर, है ना। और तेजस्वी तो ऊपर भी बताया था उन्होंने। और दानी अत्यंत उत्साह रखने वाला, मतलब ये सब कॉमन फीचर्स है, मतलब सभी जो है सभी लोग इस बात को सभी मान रहे हैं। सोमवार को जो जन्म लेने वाला जातक है वो मनुष्य थोड़ा सा मतलब पंडित का मतलब वैसा सेंस लगाइए। पंडित का मतलब वो पंडित नहीं पूजा पाठ करने वाला, मतलब सारी चीजों का ज्ञाता वगैरह जिसको कहते हैं, है ना। और थोड़ा सा कांति युक्त शरीर वाला, मतलब शरीर में उसके कांति होती है, लेकिन थोड़ा सा उसको कामी भी बताया गया है ना। कामुक टाइप का जो होता है जो सोमवार में जन्म लेता है तो उसमें इस प्रकार के फीचर्स आते हैं। और मधुर वचन बोलने वाला होता है, काफी बुद्धिमान भी होता है, गंभीर स्वभाव होगा उसका। और राजा के आश्रय से जीने वाला, मतलब राजा के आश्रय से तो वही जिएगा ना जिसकी गवर्नमेंट से, मतलब राजा का मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है ना। तो जिसकी गवर्नमेंट से अच्छी पहुंच होगी, अच्छा फेम होगा, वही उसको, कहने का मतलब उसको अच्छी नौकरी मिलेगी, है ना। वही राजा के उससे जिएगा, सरकार से। और धनवान होता है। तो ये आप इसको देखिएगा ना, मतलब मिलाइएगा भी आप इसको। मान लीजिए कोई घर में सोमवार को जन्म लिया हुआ है तो ये सब कैटेगरी उसकी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना, तभी फीडबैक से पता चलेगा कि सही है कि गलत है। और मंगलवार को जैसे जातक जन्म जो लेते हैं उनका, वो व्यक्ति कटाक्ष के साथ बोलने वाला होगा, है ना। जवाब देते हैं तो कई लोग होते हैं ना, तंज कसते हुए जवाब देंगे आपको, कटाक्ष के साथ चुभने वाली बात कहेंगे। तो जो मंगलवार को जन्म लेता है तो वो इस प्रकार का होगा। और युद्ध उसको प्रिय होगा, मतलब लड़ाई, युद्ध प्रिय का मतलब लड़ाई झगड़े में एकदम तुरंत तैयार हो जाएगा लड़ाई झगड़े करने के लिए। और सरकार से उसकी भी जो है काफी उसके संबंध रहेंगे, सरकारी कार्यों से, सरकार से।
और वो व्यक्ति जो है भूमि से जीविका, मतलब भूमि से जीविका मतलब जो उसका प्रोफेशन होगा या जो उसकी लिवलीहुड होगी, तो वो भूमि से संबंध, मतलब भूमि से संबंध ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी से डीलिंग कर सकता है, उसका खरीद फरोख्त कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है, भूमि से संबंधित है ना, मकान कंस्ट्रक्शन वगैरह करना या इस तरह की चीजें जो जो लैंड से संबंधित है, ये सारी चीजें, क्योंकि मंगल जो है भूमि का पुत्र भी कहा गया है तो उससे लिंक है इसका। और सत्व गुणी होगा, तीक्ष्ण स्वभाव होगा उसका क्योंकि मंगल प्रधान है। और क्रूर होगा, उसका जो नेचर होगा थोड़ा सा क्रूर होगा, मतलब झगड़ा करने के लिए जो होगा तो क्रूर होगा, है ना। और साहसी होगा, कार्यपरायण होगा, मतलब कार्य में कार्यपरायण मतलब काफी अच्छा कार्य करने में उसका मन लगेगा, अच्छी तरह से काम को निपटाएगा जो भी कार्य दिया जाएगा उसको। और थोड़ा सा मांसाग्री में जो लिखा है वो मांसाग्री कहते हैं कि वो टेढ़ी बुद्धि वाला होगा। और वृद्धावस्था तक जीने वाला, कहने का मतलब दीर्घायु, है ना, जो वृद्धावस्था तक जी रहा है तो इसका मतलब दीर्घायु होगा। बलवान है, सेनापति है, अपने परिवार का के पालन में प्रधान होता है, मतलब अपने परिवार का पालन करता है ना, उसको बखूबी अपनी ड्यूटीज को निभाता है। अच्छा, अब उसके बाद बुधवार को जो जन्म लेते हैं जातक, तो वो सुंदर स्वरूप होगा उसका, है ना, और उसकी वाणी कोमल होगी, धनवान होगा, और जो भी कलाओं में कुशल, कलाओं में कुशल मतलब जो भी काम करेगा, जो ये कलाएं होती हैं हमारी, आर्ट है, सिंगिंग है, डांसिंग है, इस तरह की जो कलाएं कही जाती हैं, राइटिंग है ना, ओरेटिंग, ओरेटर जो होते हैं बोलने वाले, मतलब जो भी कलाएं हैं उसमें काफी कुशलता से वो कुशल होगा क्योंकि बुद्ध प्रधान है ना। तो और व्यापार में काफी अच्छा होता है बुद्ध प्रधान, वैश्य सब, क्योंकि बुद्ध को वैश्य से संबंधित मानते हैं। और गुणज्ञ होता है, पंडित होता है। जातक परिजात के अनुसार बुधवार में जन्म लेने वाला जातक देव ब्राह्मणों का पूजक और सुवचन बोलने वाला होता है। ठीक है, ऊपर भी हम देख चुके हैं। मानसागरी के अनुसार बुधवार को जन्म लेने वाला जातक लिखने से जीविका करने वाला, मतलब जो कहीं पेपर में लिख सकता है, एडिटिंग एडिटर्स जो होते हैं, पत्रकार होते हैं, है ना, जहां पर लिखने का काम, या स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, उनका काम लिखना है, जो बुक राइटर्स होते हैं बड़े बड़े, तो उससे जीविका उसकी प्रोफेशन हो सकता है। मीठी वाणी उसकी होगी, बुद्धिमान होगा, पंडित होगा, और रूप भी अच्छा होगा, वो तो बता चुका हूं मैं, और धन से भी युक्त होगा वो आदमी, कहने का मतलब धनी होगा। तो बुधवार में इसमें सारे फीचर्स इन्होंने अच्छे बताए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है गुरुवार को जन्म लेने वाले जातक का फल, तो मनुष्य विद्वान होता है, धनी है, गुणवान है, सुंदर शरीर वाला है, और अपनी गवर्नमेंट से, मतलब चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट के अलावा भी जैसे मान लीजिए कोई जो हायर लेवल की, जैसे प्राइवेट, जैसे अंबानी है, अडानी है, इस तरह की कोई मल्टीनेशनल है, विप्रो है ना, तो उनसे भी मान लीजिए उसके मैनेजमेंट से भी उसको फायदा होगा। फायदा का मतलब वहां पर वो अच्छी जॉब पाएगा, इन कंपनियों में जो अच्छी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वर्ल्ड लेवल की कंपनी, उनमें भी अच्छा जॉब पाएगा, तो वो भी उसके इक्वल है बल्कि, है ना। आजकल तो उनसे अच्छी सैलरी मिलती है जो हमारे गवर्नमेंट वहां पे, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान में थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो हम लोग उसको अच्छा सोचते हैं सरकारी की नौकरी को, जी कि साहब जी इसके सर। पास पावर है, डंडे की पावर है, या उसकी पावर है, धमकाने की पावर है। अदरवाइज तो पैसे के मामले में कितने कितने लाखों के, करोड़ों के पैकेज हैं, जो जी जीवन भर नहीं कमा सकते, वो एक साल का वहां पैकेज है। तो जहां सरकार का या सरकारी उसमें जो हम बोलते हैं, तो आप उसको सिर्फ सरकार तक ही सीमित ना रखें, है ना। ज्योतिष में जहां भी सरकार का वर्ड आया है या राजा का वर्ड आया है, तो इसका मतलब वो जो एग्जिस्टिंग आज के समय की सरकार है, या आज के समय की जो बड़ी इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां, वो भी सरकार ही के इक्विवेलेंट है ना, देश को चला रही है, वो समझ लीजिए देश उन्हीं पे चल रहा है। जी तो उनसे उनसे जो है, उनसे जीविका प्राप्त करने वाला होगा। और जातक यज्ञ करने वाला, यज्ञ करने वाला मतलब धर्म में उसकी रुचि होगी, है ना, तभी यज्ञ करेगा। और गुणवान होता है, विख्यात, फेम, फेम भी उसको मिलती है। तो ये बाकी मानसाकरी और उसमें भी इनको मतलब सेम कहा गया है। ठीक है ना। अब गुरुजनों का प्रिय होगा, इसको धार्मिक है, सारे गुण अच्छे हैं, तो गुरु भी उसको, गुरु का मतलब हमारे जो टीचर्स गुरु हैं, या हमारे जीवन में जो भी जिसको हम, जो हमको कुछ भी ज्ञान देता है, वो भी हमारा गुरु है ना। वो हमसे एज में छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है।
गुरु का मतलब टीचर से नहीं कि हमारे स्कूल में जो टीचर है, हमारे पड़ोस में भी कोई व्यक्ति हो सकता है जो हमको अच्छी बातें बताता है, ज्ञानी है, तो उसको भी हम गुरु मान सकते हैं। गुरु है वो, कुछ सिखा ही रहा है हमको। नेक्स्ट है, शुक्रवार को जन्म लेते हैं जो हैं, तो वो जातक उसके काले घुंघराले बाल से युक्त होता है, काफी प्रसन्न रहता है, अति बुद्धिमान है, और थोड़ा सफेद जो व्हाइट कलर है उसकी ओर थोड़ा अट्रैक्शन रहता है, मतलब सफेद कपड़े पहनेगा या सफेद चीजों को ज्यादा यूज करेगा लाइफ में, सफेद कार ले लेगा, सफेद मकान में सफेद पेंटिंग कराएगा, है ना। तो आप उससे थोड़ा जज कर सकते हैं कि यार इसमें, इसकी लाइफ में शुक्र कहीं ना कहीं डोमिनेंट है। है, मेरी बेटी, बड़ी बेटी ऐसी है सर, शुक्रवार की है। हाँ, तो यही यही कह रहा हूँ ना, आप इन गुणों को सुन के थोड़ा सा फिर एनालाइज करिए उसको। जी सर। व्हाइट, उसको व्हाइट कलर अच्छा लगता होगा, है ना। हाँ, मकान भी पूरा व्हाइट करके रखी हुई है अपना। हाँ और शुक्र काफी अच्छी पोजीशन में होगा उसका। हाँ, भरणी नक्षत्र में है। है। भरणी नक्षत्र में उसका है शुक्र। हाँ, तो शुक्र का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र, है ना। जी जी सर। हाँ, तो लेकिन वो उग्र नक्षत्र भी है, ये भी ध्यान रखिए। जी। हाँ, तो स्वभाव भी उग्र है उसका। हाँ जर्नलिस्ट है। हाँ इंटरव्यू हाँ इंटरव्यू लेते लेते कभी कभी उबल भी जाती है। हाँ। तो जो देखिए उसका, तो भी मैं बता रहा हूँ ना कि, तो लेकिन अच्छा है उसका ना, भरणी नक्षत्र जो है बढ़िया है, मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि जर्नलिस्ट को तो भरणी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको बहुत टेढ़े से कटाक्ष वाले जो है क्वेश्चन, हाँ, बिल्कुल जो पूछने आदमी को पड़ता है। पसंद नहीं है। आप मुझसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे जो मुझे पसंद नहीं है ना, मेरे जी को, सर। तो मेरे को गुस्सा आएगा। तो इस तरह से उग्र नक्षत्र इसीलिए पत्रकारिता में, इसीलिए वो है, ये तो उनका जी काम ही है, सर। उसको आदमी को चिढ़ाना और टेढ़े से क्वेश्चन पूछना। हाँ, बात निकलवाना। हाँ, बात निकलवाना। तो जातक परिजात के अनुसार शुक्रवार को जो जन्म लेता है वो बड़े भूखंड का स्वामी होता है, कहने का मतलब उसको पास जमीन जायदाद या लैंड वगैरह काफी, कृषि भूमि होगी, और सबका प्रिय होगा, और थोड़ा चंचल चित्त वाला होता है ना। और धन क्रीड़ा में रत रहने वाला, कहने का मतलब कि उसको मनी माइंडेड बहुत होता है ना। हाँ, हाँ, हाँ। मनी माइंडेड बहुत होंगे वो लोग, धन कमाने के हम्म, पीछे कि कैसे धन आए, कैसे क्या करें, क्योंकि शुक्र हमारे हमारे जीवन की जितनी लग्जरी है तो शुक्र उन्हीं के प्रतीक हैं। ठीक है ना, उन्हीं को कंट्रोल करते हैं, तो मनी माइंडेड होगा ही होगा, और उसका रूप भी सुंदर होगा, और उसके वचन भी जो है अच्छे, मनोहर जो मतलब अच्छे, स्वीट वाइस होगी, अच्छा बोलने में अच्छे होंगे वो लोग। उसका चंद्रमा भी उसी नक्षत्र में है, भरणी में ही। अच्छा, कौन सी मतलब वो मेष राशि की है। और लग्न क्या है। धनु। धनु, अच्छा। दोनों ही अग्नि वाले, अग्नि प्रधान है, लग्न और राशि दोनों अग्नि प्रधान है। जी जी सर। हाँ ठीक है, अच्छा है। अब शनिवार को जन्म लेने वाले जातक का फल है ना, शनिवार को इसका जन्म होता है तो मनुष्य असमय ही बुढ़ापे से युक्त, कहने का मतलब है कि दुबली पतली बॉडी होगी उसकी, जी है ना। और दुष्ट स्वभाव वाला इसने बताया। देखिए जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं होगा कि 100% वैसा का होगा। मान लीजिए मैंने बताया कि दुर्बल देह वाला होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, उसमें बाकी चीजें भी उसके उस पर डिपेंड करती हैं। ये तो एक मोटा मोटा सा वो है, इसमें कई गुण मिल भी सकते हैं, नहीं भी। पता चला कि आप सोच रहे हैं कि यार वो तो आदमी मोटा है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पतला दुर्बल देह होगी, तो ऐसा भी संभव है कि उसका लग्न है, राशि है वो कौन सी है, उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, जी खाली सर। वार का ही प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। जी तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं कि जो इसमें है तो आपने जो शनिवार को जन्म लिया तो आपने सीधे कह दिया कि दुबला पतला होगा ये तो, और वहां देखा तो हट्टा कट्टा है, तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है ना। और थोड़ा सा दुष्ट स्वभाव वाला बताया है, दुष्ट का स्वभाव का मतलब थोड़ा सा तेज होगा। दुष्ट स्वभाव का मतलब ये मत समझिए कि दुष्ट है, बदमाश है, ये नहीं है मतलब शब्द, है ना, ये पुराने शब्द हैं क्योंकि ग्रंथों के, तो उस समय उसको किसी, इतनी ईमानदारी थी, इतने सब लोग उस ढंग से रहते थे कि थोड़ा भी जा जाता था तो उसको दुष्ट कहते थे। लेकिन आज की तारीख में हो सकता है वो दुष्ट अच्छा दुष्ट हो, अगर हम दुष्ट नहीं बनेंगे तो हम समाज हमको जीने नहीं देगा, जी सर। है ना, दुष्टता भी आवश्यक है। तो ये पुराने परिप्रेक्ष्य में आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत फर्क है, तो इसीलिए जब कहा गया है ना कि ज्योतिष जो है देश काल पात्र आपको देखना है, तो यही देश काल पात्र जी है ना। जैसे पुराने कहीं पर वो आते हैं कि इसके व्यक्ति के कई संतानें होंगी, कई स्त्रियां होंगी, आपने वर्णन देखे होंगे, लेकिन आज की तारीख में तो एक बच्चा से ज्यादा लोग या दो बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर रहे हैं,
तो आजकल सक्षम किस तरह की सक्षम ही नहीं है, उससे ज्यादा सक्षम ही नहीं पढ़ा है, नहीं। आज की मांग भी यही है, आप कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको? सर। है ना? तो वो देश काल पात्र आपको जज करना है कि कौन कहाँ पर है, किससे बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना? किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। मान लीजिए एक मजदूर से बात कर रहे हैं और उसका कोई योग बना है, तो आप उससे कहते हैं तुम तो करोड़पति बनोगे, तुम्हारा तो गुरु यहाँ पर है, कैसे बनेगा बेचारा करोड़पति? है ना? तो वो मान लीजिए जो 1,000 रुपये पर डे कमाने वाला है, तो उसके लिए 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए मिलना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। है ना? और मान लीजिए आप किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जो करोड़ों में डील करता है, तो उसके लिए आप उसी अमाउंट बात करेंगे। तो देश काल पात्र को आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है, वरना आप गलत हो जाएंगे। है ना? तो और क्या चल रहे थे हम? हाँ, और उसके बाद प्राय मंद बुद्धि बताया है इसको। है ना? और दूसरे के धन से धनवान। दूसरे के धन से धनवान का मतलब ये हुआ कि आप एक तरह से दूसरे के अंडर में काम कर रहे हैं, ये हुआ ना? दूसरे के साथ, दूसरे के अंडर में नौकरी कर रहे हैं, दूसरे की दासता स्वीकार कर रहे हैं, किसी किसी भी हिसाब से ले सकते हैं आप। मतलब आपका अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं का मतलब कि हमारा कब कुछ क्या हो सकता है कि जब हम मोस्टली बिजनेस कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, तभी हमारा अपना होगा ना। जी। हम दूसरे के उससे, जब हम दूसरे के धन पे डिपेंड हैं, तो हम इसका मतलब दूसरे की नौकरी कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली उसको, आपको ऐसा लगना कि अधिकतर वो नौकरी करेगा जिसमें शनि, शनिवार वाला जो है, जिसमें शनि मेजर रोल अदा कर रहे हैं, तो वो नौकरी के लिए उसको। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। तो वो नौकरी उसको के लिए उसमें कहा जा सकता है वाद प्रमाद से युक्त, बैरी एवं बंधुजनों के विकास में बाधक होता है। इसका मतलब है कि मतलब अपने कुटुंबजनों के साथ उसकी थोड़ी कम पटती है, यही मतलब हुआ ना। भाई उनके, मैं अपने कुटुंबजनों के विकास में बाधक कब होऊंगा? इसका मतलब मेरी उनसे कुटुंबजनों से नहीं बन रही है, मैं उनसे शत्रुता निभा रहा हूँ या उनके साथ सामंजस्य नहीं कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, तभी तो मेरी, मैं उनके विकास में बाधक हूँ। जी सर। तो इसका मतलब शनि प्रधान जो है, तो वो थोड़ा सा इस प्रकार का उसका नेचर होगा। और चंचल चित्त वाला होगा, मांसाहारी में बता रहे हैं। क्रूर स्वभाव वाला होगा, दुखी चित्त वाला होगा, हमेशा दुखी रहेगा, सैड रहेगा, निगेटिव मतलब उसकी अप्रोच रहेगी, तो है ना। और लेकिन पराक्रमी बताया है, नीच दृष्टि वाला। कहने का मतलब है जब भाई किसी का हित नहीं चाह रहा है, अपने कुटुंबजनों का हित नहीं चाह रहा है, तो वो बट नेचुरली उसकी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी, नीच दृष्टि मानी जाएगी। दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, मतलब जो सोचेगा काम उसको करेगा। दृढ़ प्रतिज्ञा वही हुआ ना कि मुझे ये करना है तो करके करके रहेगा। और अधिक केश वाला, देखिए सूर्य के जो रविवार को जन्म थे उसमें हमने कम केश बताए थे, और जी। शनिवार के वाले में हमने अधिक केश बता रहे हैं। और ऐसे लोगों की जो है, ओल्ड लोगों से थोड़े से, जो वृद्धावस्था वाले लोग हैं उनसे थोड़ी सी उनका, उसका अटैचमेंट ज्यादा रहेगा, उसके साथ उनको अच्छा फील करेंगे वो लोग। ठीक है ना? उनके साथ वो लोग अच्छा, एजेड लोगों के साथ वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे बनस्पत यंग लोगों के साथ, ऐसे लोग। तो ये वार के हिसाब से था। अब नक्षत्र फल विचार है, इसको भी एक बार ले लेते हैं। तो इसमें जो जिस जन्म में हमारा, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है ना, तो वही चंद्र नक्षत्र नक्षत्र है, कल मैंने बताया भी था आपको। जी। तो जो अश्विनी नक्षत्र, अब आप लोग ये देखिएगा जो आपके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनके जिस नक्षत्र में जन्म लिया हुआ जी सर। है उससे मिलाइएगा उसको बाद में, है ना, कि कैसे हैं ये फीचर्स, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं। तो सबसे अश्विनी से हम शुरू करते हैं। उसमें जन्म लेने वाला जो है, इसमें बताया कि सेवा कार्य में काफी उसको फेम मिलती है। सेवा मतलब जो भी काम करेगा वो। और उसका स्वभाव नम्र होता है, सत्य बोलने वाला होता है, सर्व सुख संपन्न होगा। और उसको अपने परिवार में पुत्र से, अपनी पत्नी से, उनको काफी उनके साथ अच्छे संबंध रहते हैं उसके। काफी बुद्धिमान बताया है, धनवान, विनयवान, ज्ञानवान, यश वाला, और सुंदर रूप वाला, और थोड़ा हेल्दी बताया है उसको, और लोगों का प्रिय बताया है। और अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले
इसमें तो नहीं दिया हुआ है मेरे को, मैंने किसी और पुस्तक में पढ़ा है कि तो वो जनरली मेडिकल लाइन में, मतलब मैंने देखा है कि वो उनकी ज्यादा, अगर बाकी ग्रह भी अगर फेवर करते हैं तो मेडिकल लाइन में वो जा सकते हैं, मतलब डॉक्टर वगैरह के लिए उनका काफी योग होता है ना। डॉक्टर हो या नर्सिंग हो। उसके बाद भरणी नक्षत्र वाले देखिए आपका आ गया। और अपने समय को इसमें लिखा है कि कई प्रकार से विनोद द्वारा व्यतीत करता है, मतलब इंजॉयमेंट करते हैं अपने टाइम को भी किसी तरीके से जो है, ठीक है ना उसको। इसका मतलब जो ब्रॉड सेंस में कि जैसे हम मान लीजिए हम गाने ही सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने उसको दूसरे रूप में हमारा समय जो है अपना, है ना, विनोद द्वारा। विनोद जी का मतलब इंटरटेनमेंट, वो किसी भी तरीके से हो सकता है ना, बहुत सारे तरीके से। फिल्में देख रहे हैं, पता चला कि हम घूम रहे हैं, हम कार में ड्राइव कर रहे हैं, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है, हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी, डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं। तो इस जो वर्णी में उत्पन्न है वो इस प्रकार से उसको अपना समय व्यतीत करते हैं, अपना काटते हैं। और जल से जो है ना, पानी से थोड़ा सा डरते हैं ऐसे लोग, मतलब जी पानी सर। को, हाँ, पानी पानी को से अवॉइड डरते करते हैं। मतलब नहाने में जैसे नहाएंगे, थोड़ा आलसी बना कि अभी नहाएंगे थोड़ी देर में, या हैं जब मन होगा तब। जब मन होगा तब नहाएंगे। मतलब उनकी, जैसे कई लोग आपने देखा होगा कि वो पानी देखते ही बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। कहीं नदी देखी तो वो रुक के उसमें पानी में पैर डालेंगे, छप छप करेंगे, या जो भी जाएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता है। नहाने लग जाएंगे कई लोग, इतने वो होते हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, उन्होंने अच्छी नदी देखी, वहां कहेंगे यार हम तो नहा के जाएंगे, है ना। तो जल से थोड़ा सा उनको दूर रहते हैं। और स्नान की क्रिया भी कभी कभी नहीं भी करते हैं, है ना। इतना इतना उनको जो है जल से और वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव के होते हैं, और थोड़े क्रूर भी होते हैं। भरणी वाले कृतघ्न और धनी होते हैं। मांसाहारी के अनुसार निरोग होते हैं, थोड़ा मतलब निरोगी रहते हैं, कहने का मतलब रोग कम रहता है उनको। सच बोलते हैं, सुंदर होते हैं, सुंदर जीवन होता है उनका। और सुखी होते हैं, धनवान होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा, और फ्रेंडशिप उनकी जो है काफी रहती है, ये थोड़ा सा एक उसका हुआ है खास तौर से। जो पुरुष वाले, जो पुरुष जो हैं, अगर भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं जी तो उनकी अपोजिट सेक्स वालों से, कहने का मतलब पुरुष वालों की विशेष तौर पे, क्योंकि भरणी शुक्र क्योंकि पुरुष के उसका कारक भी है ना, तो वो उनकी अपोजिट सेक्स वालों से, वहां से उनसे फ्रेंडशिप बनिस्पत औरों की ज्यादा होती है थोड़ी सी, है ना, ये होता है। और कृत्तिका नक्षत्र है नेक्स्ट, उसमें जन्म लेने वाला, उसमें जो है उसको भूख से काफी पीड़ित रहता है, मतलब उसको भूख काफी लगती है। और बेईमानी से थोड़ा सा पैसा कमाने वाला होता है थोड़ा, है ना। अब आजकल के युग में उसको हम बेईमानी कहेंगे, जो जो उसमें लिखा है उसकी भाषा है। और व्यर्थ में घूमने वाला, कहने का मतलब इधर उधर फालतू ट्रेवल कर रहे हैं, जिसका कोई सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा सा कटु बोलने वाला होगा, और थोड़ा सा अहित करने वाला होगा दूसरों का। लेकिन तेज होता है, ज्ञानी होता है, विद्यावान होता है। और नीच कर्म भी कभी कभी करता है, लेकिन भोजन से, जो इसका जो मेन पॉइंट है, तो दूसरा इसका जातक पारिजात मानसागरी की भी इसको दोबारा उसको कंफर्म कर रहे हैं कि भूख से पीड़ित का मतलब कि उसको कभी, भूख से पीड़ित कौन होगा, जब उसको भाई उसके भोजन वगैरह में लेने में, या कहने का मतलब है भोजन कब नहीं लेगा, जब उसके पास इसका मतलब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होंगी, तभी तो भोजन नहीं मिलेगा, जी है ना। भूख से पीड़ित तो वही होगा। यहाँ भूख से पीड़ित ये नहीं कि खाना बन गया और उसको मिल नहीं रहा है। इसका मतलब यही है कि उसके जीवन में इस प्रकार की परेशानी आएंगी कि उसको थोड़ा सा
खाने का संबंध सिर्फ खाने से ही नहीं लेंगे हम इसको, कि जीवन में परेशानी आएंगी तो जीवन यापन में थोड़ी कभी कभी बीच में ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, इसको हम इस रूप में समझेंगे, है ना। भोजन के रूप में नहीं समझेंगे कि हमको रोटी नहीं मिल रही है, क्योंकि रोटी तो आजकल किसी को भी मिल जाती है, उसमें तो कोई खाने के संबंध नहीं है ना। रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो होते हैं, जातक धर्म कर्म करने में कुशल होते हैं, और कृषि कर्म से जीविका, मतलब उनके पास एग्रीकल्चर लैंड वगैरह हो सकती है। सुंदर स्वभाव और शरीर होता है, बोलने में चतुर होते हैं, और रहस्य वाले विषयों को समझने में निपुणता होती है उनको, जो रोहिणी नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं ना, रहस्यमय वाले, जैसे ज्योतिष हो गया या और कोई रहस्यमय चीजें कुछ भी हो सकती हैं, जासूसी का कार्य हो गया। और ये जो है ज्ञानी भी होते हैं, और परछिद्रान्वेषी, मतलब दूसरे की बातों में, होते हैं ना कई लोगों का नेचर होता है कि काफी दूसरों के मामले में बड़ी टांगे अड़ाते हैं, दूसरों के अफेयर्स में, पर्सनल लाइफ में बड़ा झांकते हैं, इधर उधर बातें करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उससे पूछताछ करते हैं, इधर उधर से खोज खबर निकालते हैं, कई लोगों की हैबिट होती है। आप दूसरे के पड़ोस में क्या हो रहा है, इस तरह का थोड़ा सा ये रोहिणी है ना, क्योंकि तो उसमें इस तरह का इनका नेचर होता है। लेकिन धनवान होते हैं, उपकारी भी होते हैं, प्रिय बोलने वाले होते हैं, और जो राजा से मानने का मतलब जो मैंने अभी बताया था, सरकार वगैरह से या हायर उनकी जो इस तरह से लोगों से उनको फायदा होता है ना। मृगशिरा में नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो हैं, ये गुणों का आदर करने वाले होते हैं, सॉफ्ट नेचर्ड हैं, इनको भी सरकार से फायदा होता है। और यात्री होते हैं, मतलब ट्रैवलिंग में इनका काफी जो है, ट्रैवल करते हैं काफी इधर उधर, उनको अच्छा भी लगता है, और उनका प्रोफेशन भी इस तरह का हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग काफी हो। और थोड़े से बीमार भी रह सकते हैं लोग, है ना, रोग थोड़े से इनको ज्यादा पकड़ते हैं। और चंचल होते हैं, वैसे काफी होशियार भी होते हैं, और कभी कभी कपट कर्म भी कर सकते हैं, है ना। स्वार्थी होते हैं, अहंकारी, दूसरों के साथ द्वेष करने वाले, मतलब नेचर थोड़ा सा इनका मृगशिरा में, मतलब इतना इन्होंने ज्यादा जो है इसमें जो पॉजिटिव बताए हैं, साथ में कुछ निगेटिव फीचर भी बताए हैं जो जिसको हम आज के समाज में अच्छा नहीं मानते हैं, है ना। आर्द्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, तो आर्द्रा नक्षत्र में जिसका जन्म हो वो, वही जिसमें मैंने कहा था कि वो उससे पहले था ना कि भूख से पीड़ित, है ना, उसके भी उसको दिक्कत आ सकती है। और कुटुंबियों का प्रिय होता है वो, घर में उसकी अच्छी, आपस में कुटुंबियों का मतलब जो हमारी रिश्तेदारी है उसमें उसका काफी अच्छा इंप्रेशन रहता है। और दया से हीन होता है ना, कृतज्ञ और दया से हीन कहने का मतलब है काफी क्रूर नेचर होता है ना। कई लोग जैसे होते हैं कि हमारे सामने कोई दुखी पीड़ित दिखाई देता है, हम उसकी मदद करते हैं, या आर्थिक मदद कर सकते हैं, या उसको किसी रूप से इमोशनल मदद भी कर सकते हैं, कि उसको ढाढ़स बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये सब बातें। लेकिन वो क्रूर होता है, ऐसे काम नहीं करता है ना। घूमने वाला होता है, और क्रोधी भी होता है, पाप कार्य में रत होता है, पाप कार्य काफी करते हैं। और शठ होता है, धन धान्य से हीन होता है। अब देखिए इसमें आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, तो इसमें गुण, मतलब अच्छे गुण नहीं आए हैं वहां पे, है ना। तो इसका मतलब ग्रहों से भी हमको देखना है कि उसके नक्षत्र में है। पुनर्वसु में जो जन्म लिया, उसका मित्रों से युक्त होता है, काफी फ्रेंड्स रहते हैं उसके, और उसके पास ज्वेलरी वगैरह काफी, या कहने का मतलब धनी होगा, ज्वेलरी वगैरह का यहाँ पे कहने का सेंस ये है। और दानी भी होगा, दानी तो तभी होगा जब उसके पास धन होगा, तो वो दानी भी हो सकता है ना। और उसके पास भूमि वगैरह भी रहेगी, और काफी उसका बैंक बैलेंस वगैरह भी इस प्रकार का, मतलब पैसे के मामले में काफी अच्छा उसका अच्छा रहता है। और बोर है आज का। बुलाना छोरी को, हम देख लेते हैं। काफी जो है फेमस भी होता है वो, जो पुनर्वसु में जन्म लेने वाला काफी फेमस होता है, शांत स्वभाव वाला होगा, ठीक है ना, और काफी सुखी होगा,
और सभी जनों का प्रेमी होगा और पुत्र और मित्र आदि से युक्त होता है। कहने का मतलब है कि कुटुंबों में सब जगह अच्छी, सब लोगों से फ्रेंडशिप वगैरह पुनर्वसु अच्छा होता है। पुष्य जन्म में, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले कैसे होंगे? पता है आपको सबसे लंबा सीजन है, बड़ा ही परेशान हो गए। तो वो मनुष्य कैसे होते हैं? स्वस्थ शरीर वाले होंगे, पुष्य नक्षत्र में, है ना। और माता पिता का भक्त होगा, माता पिता का अपने भक्त होगा पुष्य वाला, और धर्म में आस्था रखने वाला। हालांकि पुष्य शनि का नक्षत्र है, लेकिन पुष्य नक्षत्र को काफी अच्छा माना गया है ना। काफी सारे कार्यों में, शुभ कार्यों में भी पुष्य नक्षत्र को अच्छा माना गया है। और आस्था रखने वाला, नम्र होगा स्वभाव में, ठीक है ना। और उसके बाद धन वगैरह, वाहन वगैरह, इस तरह की चीजें उसके पास काफी, जो इस प्रकार के सुख होंगे, काफी सारे होंगे। और ब्राह्मण देवता का प्रिय होगा, धनवान है, राजा का प्रिय, कहने का मतलब है, जो अभी पहले आपको डिस्कस किया था। बंधुयुक्त भाई बहन होंगे, अच्छे उसको सपोर्टिव होंगे, वो भी सपोर्ट करेगा। और शांत स्वभाव, और उसका जीवन सुखी होगा। कहने का मतलब पुष्य नक्षत्र जो है काफी अच्छा नक्षत्र है, इसमें जन्म लेने वाले हर प्रकार से सुखी और संपन्न रहते हैं। अब नेक्स्ट है आश्लेषा, बुध का नक्षत्र है। आश्लेषा किसका है? बुध का ही है शायद। आश्लेषा, हाँ, बुध का नक्षत्र है। तो कैसा होगा? व्यर्थ घूमने वाला, दुष्ट प्रकृति से, व्यर्थ लोगों को कष्ट देने वाला, और अपने उत्तम धन को भी कुमार्ग में ही खर्च करता है, और विलासी होता है। मोटी बुद्धि वाला, कृतघ्न, गुस्से वाला, सब प्रकार, सब पदार्थों को खाने वाला। सब कहने का मतलब है कि खाने में भी जो है, ड्रिंक्स भी ले रहा है, मांस मछली, जो भी हर प्रकार की चीजों को खाने वाला है, यहाँ पर ये सब निकालेंगे, है ना। मतलब उसको कोई, उसको कंट्रोल नहीं रहेगा, ना कोई इस तरह की वो चिंता करेगा। तो इस प्रकार के सब खाने वाला, और अपने कार्यों को करने वाला होता है, और पाप कर्म करने में भी वो कभी कभी करता है। कहने का मतलब है कि आश्लेषा नक्षत्र जो है इतना बढ़िया नहीं बताया है इसमें। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले, कठोर हृदय वाला, पिता का भक्त, तीव्र स्वभाव वाला है, विद्यावान है, पाप रहित है, बुद्धिमान एवं शत्रु को जीतने वाला है, अहंकारी होता है, लेकिन पुण्य कर्म करता है, मानी होता है, मतलब फेम वगैरह रहता है, धन होता है उसके पास, बहुत नौकर रखने वाला। कहने का मतलब है कि बहुत नौकर तो वही रखेगा जिसके पास पैसा पैसा रहेगा। होगा, वही तो नौकर रखेगा। तो काफी, इसका मतलब पैसे वाला होगा, धनी होगा, पिता का भक्त होता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन होता है, उद्योगी बहुत बड़ा होता है। और फौज में या पुलिस में, डिफेंस फोर्सेस वगैरह इस तरह की जो है, उसमें ये लोग जाने के इनके चांसेस रहते हैं। और या सरकारी नौकरी अच्छी पोजीशन में करते हैं। मघा, इसके कौन है? केतु, इस केतु का नक्षत्र है। अश्विनी, मघा, मूल, ये तीनों केतु के नक्षत्र हैं। तो मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कोई अशुभ ग्रह है तो उसका, अशुभ ग्रह का मतलब नक्षत्र सारा खराब ही हो, है ना। देखिए यहाँ पर पुष्य नक्षत्र शनि का था, लेकिन सारा अच्छा था। जी। और मघा नक्षत्र केतु का है, लेकिन सारा अच्छा है। पूर्वा फाल्गुनी, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले शूरवीर होते हैं, दानी हैं, बहुतों का पोषक और चतुर होता है ना। बहुतों का पोषक वही होगा कि जो अच्छी पोजीशन में होगा, अच्छे पैसे होंगे, तभी तो बहुतों का पोषक होगा। लेकिन वह धूर्त भी होता है, कठोर हृदय और घमंडी भी होता है। तो अच्छी उसमें गुण है, तो कुछ थोड़ा निगेटिव साइड हमको लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी सिचुएशन, क्योंकि भाई मान लीजिए जब बहुत बड़ी पोजीशन में कोई व्यक्ति होता है तो उसको कठोर हृदय भी होता है उसको, क्योंकि डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं। जी सर। उसको उसको इमोशनल नहीं होना पड़ता, नहीं तो फिर वो काम ही नहीं कर पाएगा, इमोशंस में आएगा।
तो उसको कठोर हृदय भी लेना पड़ता है, तो इसका मतलब वो बड़ी पोजीशन में भी होगा। तो आप उसको इतना घमंडी भी, उसको लोग उसको घमंडी कहेंगे कहेंगी, जब उसको डिसीजन हमारे फेवर में नहीं कहेगा हम कहेंगे घमंडी है ये आदमी। तो चपल भी होता है और त्यागी और दृढ़कामी होता है। और जहाँ तक जो है विद्या का, गौ का, धन का, ये सब कहने का मतलब, उस प्रकार हर विद्या भी होती है, धन भी होता है, और काफी सुखी होता है, और पंडितों से मतलब अच्छे लोगों से उसको रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी मतलब इज्जत करते हैं सारे लोग। तो पूर्व फाल्गुनी में भी काफी अच्छा इसका नक्षत्र में अच्छे गुण है इसके। नेक्स्ट हमारा उत्तरा फाल्गुनी है। इसमें जो जातक जन्म लेते हैं दाता हैं, दयालु हैं, शीलवान हैं, कीर्तिवान है, राजा के मतलब सरकार के यहाँ काम करने वाले होते हैं ना, स्वभाव बहुत कोमल है, धैर्य धारण करने वाला है, और काफी मानी ज्ञानी मतलब फेम भी होगी उसकी, और काफी पंडित कहने का मतलब पढ़ा लिखा होता है, और सहनशील होता है, कोमल वचन बोलने वाला, सॉफ्ट वॉइस होती है। और ऐसे लोग मतलब फौज में भी जो है या उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना, लोगों का प्रिय होता है। तो ये नक्षत्र भी अच्छा है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले कौन होते हैं? हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है ना। तो बालक दाता, दान वगैरह देता है, मनस्वी होता है, काफी फेम वाला होता है, और देवताओं का भक्त होता है, कहने का मतलब धार्मिक कार्य भी करेगा, सब प्रकार की संपत्ति से संपन्न, मतलब उसकी लाइफ में काफी सुख रहेंगे, है ना। और जा थोड़ा सा लेकिन उसका जो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले थोड़े से, उनको कामुकता की ओर थोड़ा सा ज्यादा झुकाव उनका जो है इसमें बताया गया है। उपकारी भी होते हैं, धनवान होते हैं, और कभी कभी मिथ्या बोलने वाले भी होते हैं, झूठ बोलने वाले, है ना, ढीठ किस्म के भी होते हैं। और थोड़ा सा इनकी खाने पीने की हैबिट भी थोड़ी अच्छी नहीं होती है ना, खाने पीने का मतलब जिसको समाज में हम लोग, तो खैर वो हम लोग मतलब थोड़े से जो है पुराने लोग हैं तो इसको अच्छा नहीं मानते, वो इस तरह का नेचर भी होता है। एक चित्रा नक्षत्र और बात कर लेते हैं। चित्र नक्षत्र में जिसका जातक का जन्म होता है, चित्र नक्षत्र किसका है? मंगल का है ना। हाँ, मंगल का। तो वो अपने प्रताप के द्वारा शत्रु को दबाने वाला होता है ना, और नीति शास्त्र में दक्ष है, और उसको वस्त्रों को, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण करना अच्छा लगता है, और शास्त्रों वगैरह में अद्भुत बुद्धि वाला होता है। शास्त्र का मतलब यहाँ पर आप दूसरी किसी चीज से लेंगे, है ना, क्योंकि शास्त्र कौन पढ़ रहा है आजकल। तो शास्त्रों को आप कानून को ले सकते हैं, है ना, कानून को ले सकते हैं, या इस तरह की और कुछ डिबेटिंग जो कोर्सेज हैं, कानूनी इसमें माना जाएगा, तो ऐसे लोग काफी अच्छे एडवोकेट्स भी बन सकते हैं, या जुडिशरी वगैरह में भी मतलब काफी अच्छी बहस कर सकते हैं, जो है ना, विशेषतौर से क्रिमिनल वगैरह के जो एडवोकेट्स होते हैं। तो और गुप्त कार्यों में रत रहते हैं, तो सीक्रेट सर्विसेज हैं या और जो गुप्त कार्य होते हैं उसमें अच्छा काम करते हैं, और पुत्र और अपने जो है परिवार का इनको काफी सहयोग मिलता है, सुखी रहते हैं उससे, धन धान्य रहता है, और धार्मिक कार्य भी करता है। तो चित्तर नक्षत्र भी अच्छा है। अब मैं इसको क्योंकि बोलते बोलते थक गया हूँ लगातार, है ना, आपको मैं कल बोलूंगा इसको। ठीक है अब सर। दूसरी चीज कोई ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई छोटा और कोई इंटरेस्टिंग कोई चीज ले लेते हैं, क्योंकि बोलने में जो है लगातार। अब आप बताइए, कोई आपको कुछ पूछना है, डाउट्स वगैरह, तो इंटरेस्टिंग थोड़ा सा रहेगा। मैं खाली बोलते बोलते जो है, बताइए कुछ। नहीं सर, हमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं ये है। नक्षत्रों के, आपको ये मालूम है नक्षत्र, एक जो तारा बोलते हैं जिसको जी सर। तारा मिलान भी कहते हैं, है ना, हम विवाह में मिलाते भी हैं। जी सर। तो वो इसके जो कितने प्रकार होते हैं वो आपको मालूम है? जन्म जन्म संपत विपत छेद क्षेमा प्रत्ययरी, आपने सुना नवतारा होगा। नवतारा पद्धति। नवतारा पद्धति, है ना। जी सर।
तो जो जन्म में जन्म तारा जब जो होता है वो जन्म तारा, इसको बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन जन्म तारा से हम हेल्थ, जब उसमें कोई हमारा गोचर में जब वो आता है, जी नक्षत्र आता है उसमें, उस दिन में वो मैं विधि आगे बताऊंगा आपको। मैंने एक बार उसका वीडियो बनाया था। जी तो सर, हम देखे थे आपका वीडियो। हाँ, तो थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा टफ था ना, तो वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। तो वो जन्म से जो है, जन्म जब हमारा तारा आता है तो उससे हमको हेल्थ इशू, मतलब उसमें हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना। हेल्थ जी इशू भी हमको हो सकते हैं। संपद वाला जो है, संपदा नाम, नाम से ही पता चल रहा है धन से संबंधित है। विपद नाम से पता चल रहा है, कहीं कहीं इसको वध भी नहीं, वध दूसरा है ना, विपद वाले में कष्ट वो होंगे कष्ट हमको। होती है। और क्षेम वाला जो है तो क्षेम शब्द सही है, सक्सेस है। फिर तैयारी वाला जो है रुकावट है इसमें। जी साधक वाले में नाम से जो अचीवमेंट है। जी वध वाला जो है, कहीं निधन भी लिखा है, सो कहीं वध लिखा है। तो इसमें मृत्यु तुल्य कष्ट है ना। मृत्यु तुल्य कष्ट का मतलब वो शारीरिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं। जी जहां पर हम मृत्यु तुल्य कष्टों को कहते हैं, तो मृत्यु का मतलब हमारी जान जाने से मतलब ही नहीं है, है ना। जान भी जा सकती है, जी सर। लेकिन हमको आर्थिक मृत्यु तुल्य कुछ मतलब हमारा ये हो सकता है कि हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएं, जी वही मृत्यु तुल्य है। और हमारा सामाजिक रूप से इतनी बेइज्जती हो जाए कि वो भी मृत्यु तुल्य है, हमारी इतना फेम अच्छा था और ऐसी कोई बात हो जाए। ठीक है ना। और मित्र वाले में अच्छा होता है, और अति मित्र में बहुत अच्छा होता है। तो इसके द्वारा भी हम, जैसे हम राशि से निकालते हैं, कहते हैं ना कि आज राशि, राशि फल जो होता है, तो इसका नक्षत्र फल भी हम निकाल सकते हैं। जी सर। तो इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास की वो जरूरत है। तो ये ज्यादा, उससे थोड़ा सा राशि फल वाले से ज्यादा ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राशि फल तो 12 राशियां हैं। जी लेकिन सर। उसके बाद फर्दर उसके नक्षत्र के बेस पे 27 उसके डिवीजन और हो गए, तो ये ज्यादा सटीक बैठता है। ज्यादा सटीक है। हम्म। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र है, तो सबको मालूम ही है ना। तो सूर्य पर क्या नक्षत्र का प्रभाव पड़ेगा? मतलब जैसे चंद्रमा का भी एक नक्षत्र, सूर्य भी तो का कभी एक नक्षत्र होता है, तो उसका क्या असर पड़ता है कुंडली पर? लग्न। देखिए, चंद्रमा का जो नहीं नहीं नक्षत्र होता सर, सॉरी है सर, ना। ये लग्न का क्या असर पड़ेगा? लग्न का भी तो नक्षत्र होता है। हाँ हाँ। तो उसका क्या असर पड़ेगा कुंडली पर? तो देखिए, लग्न के नक्षत्र जो है, लग्न से हम हमको क्या पता चलता है? अपना शरीर। अपना शरीर, अपनी पर्सनालिटी, हमारा ओवरऑल हम कैसे होंगे, है ना। जी सर। तो उसके नक्षत्र से उस नक्षत्र के गुण आएंगे उसमें, पर्सनैलिटी पूरा। पर्सनालिटी में। मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, जी तो जो सूर्य की क्वालिटी है वो आएंगी, अथॉरिटी वाला व्यक्ति होगा वो, है ना। जी उसका नेचर अगर सूर्य अच्छा होगा उसके उसमें, तो काफी सरकारी नौकरी में जा सकता है, काफी अथॉरिटी वाली पोजीशन में जा सकता है ना। लोगों पे अथॉरिटी क्या कहते हैं, जमाने की कोशिश कर सकता है, उस तरह का व्यवहार कर सकता है। और उसका सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य अच्छी पोजीशन में है, तो निरोग भी रहेगा वो। ठीक है ना, रोग उसे कम होंगे, क्योंकि सूर्य हमारे प्रथम भाव के स्थिर कारक भी हैं, और उसी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, लग्न में वही नक्षत्र बता रहे हैं आप। तो सूर्य से संबंधित जो भी फल होंगे, भले ही राशि वहां पर कोई भी हो सकता है कि कोई दूसरी राशि हो या दूसरा वो हो, लेकिन तो उसमें सूर्य के कैरेक्टर आ जाएंगे, उस नक्षत्र के गुण कैरेक्टर आ आएंगे, जाए। जो मैं भी नक्षत्र बता रहा था ना आपको, जी सर। कि इस नक्षत्र में, तो उसके गुणों को भी आप लेके चलेंगे, राशि को भी देखेंगे कि इस राशि के गुण क्या हैं, साथ में नक्षत्र के भी गुण देखेंगे, तो मिला जुला के आपको फिर उसका। सर तो महादशा को तो नक्षत्र से बढ़िया से देख सकते हैं, किसी भी महादशा को उसके नक्षत्र स्वामी से। महादशा को नक्षत्र के स्वामी से, हाँ हम्म। बिल्कुल देख सकते हैं। वो तो है ही है। वो मैंने कहा था ना कि कल जो, जो ग्रह है जिस नक्षत्र में बैठा है, जी अपनी महादशा अंतरदशा में वो उसी का फल देगा, जी। है ना। मान लीजिए सूर्य जो है बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। तो राशि और घर से ज्यादा, भाव से ज्यादा अच्छा नक्षत्र से देगा। नहीं, देखिए, मान लीजिए सूर्य जो, मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे समझिए कि सूर्य मान लीजिए पंचम भाव में बैठे हैं। जी ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। जी।
तो जब सूर्य की दशा आएगी किसी प्रकार की, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, प्राण दशा हो, तो सूर्य एक्टिवेट होंगे। जी तो पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं तो पांचवा भाव एक्टिवेट होगा। जी ठीक है ना, संतान भाव या जो भी पांचवें भाव से जो जो कारक हैं उसके वो एक्टिवेट होंगे। साथ में सूर्य की जो सातवीं दृष्टि है 11वें भाव में जाएगी, जी वो भाव भी एक्टिवेट होगा, उसका भी फल सूर्य प्रभावित करेंगे। ठीक है ना। जी साथ में सूर्य वहां पंचम भाव में किसके नक्षत्र में बैठे हैं, तो सूर्य जिसके, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, जी है ना, मान लीजिए ज्येष्ठ नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं बुध के नक्षत्र में, तो सूर्य बुध की तरह एक्ट करेंगे। अब बुध की तरह कैसे एक्ट करेंगे कि बुध जिन भावों का स्वामी है उस कुंडली में, उन भावों के फलों को भी इफेक्ट करेंगे। जी सर। अब जैसे मैं सूर्य पांचवें भाव में मान लीजिए बैठे हैं, मान लीजिए अपने ही राशि में बैठे हैं, काल पुरुष की कुंडली मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो बुध जो है थर्ड हाउस के और सिक्स हाउस के स्वामी हुए, तो उस समय थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे और सिक्स को भी करेंगे। ठीक है ना। और तो जहां जहां बुध का नक्षत्र होगा उसको भी? नहीं नहीं, बुध के नक्षत्र के क्यों, बुध नहीं। के नहीं, बुध के नक्षत्र में सूर्य मान लीजिए बैठे हैं तो वो बुध का भी फल करेंगे। जी और मान लीजिए बुध जो है अष्टम भाव में बैठे हैं उदाहरण के लिए, जी सर। मान लेते हैं कि बुध जो है इस कुंडली में अष्टम अष्टम भाव। भाव में बैठे हैं, तो सूर्य फिर अष्टम भाव का भी फल देंगे। जी। उस समय आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। अच्छा, अच्छा बुरा सब आएगा साथ में। अच्छा बुरा सब आएगा, तो अष्टम भाव दुर्घटनाओं का भाव है, जी सर। तो दुर्घटना भी आ सकती है। अगर बुध की पोजीशन खराब है, बुध पीड़ित हैं, बुध पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है ना, तो वो सूर्य और भी बुरा फल देंगे। जी सर। है ना, तो इस प्रकार से उसका फल जो आप कह रहे हैं कि महादशा में बिल्कुल उसका फर्क पड़ेगा। तो सूर्य देखिए अपना अपने पांचवें भाव का फल दे रहे हैं और बुध के दोनों भावों का फल दे रहे हैं। और मान लीजिए वहां पर जहां पे बैठे हैं उसका भी दे रहे हैं। जहां बैठे हैं पांचवें भाव का तो दे ही रहे हैं, और मान लीजिए वहां पर कि मकर राशि है फॉर एग्जाम्पल, पांचवें भाव में मकर राशि है, जी। तो वो शनि को भी इफेक्ट करेंगे फिर वो। अच्छा। ठीक है ना। तो जी मतलब सर। एक ग्रह जो है काफी सारी भावों को इफेक्ट करता है उसके बाद। जी। अब ये देखना पड़ेगा कि किस भाव को कम करता है, किस भाव को, मान लीजिए जैसे 11th हाउस को मैंने कहा, तो अगर 11th हाउस में अगर कोई घर नहीं, कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है और वहां पर किसी की भी दृष्टि नहीं है, जी तो सर। सूर्य उसका फल, कंप्लीट फल सूर्य देंगे। अच्छा। क्योंकि अब सूर्य की दृष्टि पड़ रही है तो सूर्य की जिम्मेवारी है, और वहां पर कोई दूसरा ग्रह बैठा भी नहीं है ना किसी की दृष्टि है, तो सूर्य उस 11th हाउस का लाभ का या जो भी उससे संबंधित है उसका फल सूर्य देंगे। लेकिन अगर 11th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो सूर्य फिर उसका फल कम देंगे, फिर इफेक्ट करेंगे कि सामने कौन सा ग्रह बैठा है उसके फल को इफेक्ट करेंगे। थोड़ा सा अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मित्र बैठा हुआ है उनका, तो हो सकता है अच्छा कर दें, या मित्र राशि है तो अच्छा कर दें। कोई शत्रु बैठा है तो उसके फल को बिगाड़ देंगे फिर। मान लीजिए 11th हाउस में शनि बैठे हैं तो सूर्य की दृष्टि जाएगी अपने शत्रु पे जा रही है, तो उसके जो लाभ भाव से संबंधित फल हैं उनको अशुभ अशुभ में कन्वर्ट कर देंगे, अशुभ फल दे देंगे। तो ये सारी चीजें उसको देखनी पड़ेगी आप। और बताएं आप लोग, कोई पूछिए। कृष्णा जी आपको समझ में आ रहा है, आप कभी बोलते नहीं है, आते भी कम है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। हाँ हाँ। कुछ क्या? आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो बताइए, कहीं आपको कुछ। नहीं, मैंने ये सुन रहा हूँ आपका नक्षत्र वाला, है जी ना, पहले। ये क्या है हमारे, अभी मैं किसी को बाहर कोई आ गया तो फिर बीच में उठना पड़ता है। कोई आ गया हम्म था बाहर। कोई बात हम्म, नहीं, मैं आपको इस पे रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। जी जी। तो थोड़ा मैंने कुछ नक्षत्र लिए हैं क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा था ना, तो मैं थक गया था बोलते बोलते, नहीं, कोई बात नहीं, कोई क्योंकि बात वन वे चल रहा था, मैं लगातार मैं ही बोल रहा था। नहीं। वन वे ही है, बिल्कुल वन वे ही होगा, ये तो है नहीं, भी आप काम लोग सब कर रहा पार्टिसिपेट करेंगे ना, डाउट्स पूछेंगे तो कभी आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, ये वाली चीज है। जी
आपने वे विशाखा का बताया क्या सब, विशाखा नक्षत्र का? नहीं, विशाखा नहीं पहुंचा, कल पहुंचेंगे विशाखा में। जी चित्रा जी। तक हुआ है। कल परसों जब नेक्स्ट में होगा ना तो उसमें पहुंचेंगे, क्योंकि विशाखा का, ठीक। विशाखा जी बताया नहीं, शायद बताया था क्या, नहीं बताया विशाखा भी। नहीं नहीं सर, नहीं बताएं। हाँ, विशाखा, विशाखा देखता हूँ, चलिए विशाखा देख लेते हैं, आपने पूछा है जी। तो आपकी थोड़ी सी जो है क्यूरियोसिटी कम रहेगी। विशाखा, विशाखा किसका है? गुरु का सर। गुरु का है ना? तो विशाखा में जन्म लेने वाला जो जातक है वो काफी धार्मिक उसमें कार्यों में काफी रत रहते हैं, और मित्रता थोड़ी इनकी कम रहती है ना, मित्रता कम रहती है, और कभी सौम्य दिखते हैं, कभी उग्र दिखते हैं, इस तरह का नेचर होता है। ठीक है, और इसमें थोड़े अहंकारी बताया है जातक परिजात में, और शत्रुओं को जीतने वाला और बहुत क्रोधी होता है, इसमें लिखा है। ठीक है ना, और कठोर होता है थोड़ा सा, और उसका कलह प्रिय भी बताया है इसमें एक शब्द, है ना। अब वो कितना सही है कितना, ये तो आप देखेंगे। उसको कलह प्रिय मतलब थोड़ा बहसबाजी, उसको इस तरह की कलह वगैरह जो है, कई लोग जैसे अवॉइड करते हैं ना, कि जरा सी बात होती है पीछे हट जाते हैं या सॉरी फील करते हैं या किनारे की, चलो यार मुझे बहस नहीं करनी। लेकिन कई लोग जो होते हैं जवाब अवश्य देंगे आपको, है ना, उनको अच्छा लगता है बहस करना या कुछ इस तरह का, लेकिन धार्मिक होते हैं। और थोड़ा ये जो है अपोजिट सेक्स से जो थोड़े से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, ये गुण भी इसमें एक दिया हुआ है ना। विशाखा नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले हैं उसके कंट्रोल में, कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमारी वाइफ है या हमारी है ना, वही साथ में, तो हम उसकी बातों को ज्यादा मानेंगे, इस ढंग से आपको लेना है। या पुरुष है इस तरह का तो अपनी स्त्री को ज्यादा मानेगा, या स्त्री है तो अपने, मतलब अच्छा गुण है, इसमें कोई बुरा नहीं है, हम इसको निगेटिव ना सोचें ना, उसको आपको पॉजिटिव भी लेना है। हम उसको वशी, मतलब जो है उसको वशीभूत रहने वाला, या उसको, ये निगेटिव नहीं है, अच्छी बात है कि हम उसको पॉजिटिव वे में हमको देखना है। ये ज्योतिष में आप हमेशा ये भी ध्यान रखें कि उसको हर चीज को निगेटिव नहीं लेना है ना। हमको पहले किसी भी चीज में अच्छाई ढूंढनी है, पॉजिटिवनेस देखनी है, हमको निगेटिव नहीं देखना है। कि हमने मान लीजिए कि ये शनि की क्या चल रही है, वो शनि की 7.5 चल रही है, तो हमने उसको, हमने बोलना शुरू कर दिया तेरा तो बस कबाड़ा हो जाएगा, या तेरी तो 7.5 चल रही है, तेरा बुरा समय आ गया है, तो समझ ले बर्बाद हो गया है ना ये। सही बात। हमको हमको ऐसा कभी नहीं बोलना है, और ये ऐसा होता भी नहीं है। आपने देखा होगा कई लोगों की 7.5 ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, बहुत अच्छा था। अब कई लोग मानते ही नहीं है ज्योतिष को, सुनते नहीं, तो क्या उनका बुरा होता है? तो कोई उनको मस्त मौला है, कोई पूछते नहीं है, है ना। तो ये सब हमको निगेटिव नहीं बोलना है कि साहब तुम्हारा ऐसा, यार ये ग्रह ऐसा है तो तुम समझ लो तुम्हारा ये हो गया है। अगर ऐसा होता तो कोई जीवित ही नहीं रहता। जी। सब लोग, हम लोग अपने जीवन में दुख सुख आ रहे हैं, लेकिन हम लोग अच्छे खासे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हम लोग को ज्ञान नहीं है दरअसल, जो है ना, हम लोग एक चीज देख के वो है ना, अधजल गगरी छलकत जाए वाली हमारी कहावत है ना। हमको, हम लोग हम्म, चाहते हैं कि थोड़े समय में हम सब कुछ सीख के हम ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम समझ लीजिए हम अभी कुछ भी नहीं है, जीरो में ही है हम लोग अटके हुए। ये बहुत ही, ज्योतिष का जो है अथाह सागर है, समुद्र है, इसको समझने के लिए पूरा एक जीवन चाहिए। हम्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कोई अगर सोचता है कि मैं इसका प्रकांड पंडित हो गया, या मतलब मैं बिल्कुल जो बोलूंगा सत्यवादी, तो हम्म, आप ब्रह्मा थोड़ी बन जाएंगे भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही। हाँ, तो इसके लिए बस ठीक है, हम लोग सीखते हैं, जितना हम सीखेंगे उतना उसको, हमको सुधार आएगा, निखार आएगा। जी जी जी। लेकिन ज्योतिष में ऐसा है कि जितना आप सीखेंगे उतना आपको परेशानी होगी फिर फल करने में। मैंने पहले भी बताया था आपको, हम्म, डिस्कस हुआ था ना, जितना आपको, अभी हमको जब आता ही नहीं तो हम कुछ भी बोल देंगे, हमको 4 बातें आती हम 4 बोल देंगे। जब बिल्कुल। हमको 40 बातें आएंगी तो हम 40 में से फिर जो है बोलने में हमें घबराहट होगी। हम्म। तो इसीलिए कुछ कहावत है कि जो है नया ज्योतिषी और पुराना वैद्य जो है ना,
वो अच्छा देखता है। हम्म, तो ठीक है फिर, है ना, परसों फिर, आज कौन सा, ये बृहस्पतिवार है ना, शुक्र शनि संडे को फिर मैं कोशिश करूंगा, फिर हम रूटीन अपना उसमें चलेंगे, है ना। ठीक ठीक है सर। हाँ, और कोई भी डाउट्स हो अपना एक नोट कर लीजिए, कुछ भी आप ठीक। अनयूजुअल देखते हैं पत्रिका में या कुछ भी। और वो जी दिगराज जी, मैं आपकी कुंडली मेरी है, जब मुझे फुर्सत मिलेगी फिर उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जी जी। जो कल आपने दी थी मेरी नोटिस में है वो, है ना, बहुत अच्छी कुंडली ठीक है, है, लेकिन ठीक, मैं देख रहा था उसमें ग्रह बहुत शानदार है उसके। ठीक लेकिन है। अंदर मैं जाऊंगा उसको देखूंगा, बड़ी यूनिक कुंडली है फिर, है जरूर ना। जरूर जरूर। हाँ जब हाँ। भी आपको ठीक लगता, अवकाश जी मिले, जी आप जी। जरूर दिखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। धन्यवाद।